आज 30वां दिन है। कोरबा हम आए हैं, सारा दिन कोरबा में रहेंगे। कल महत्वपूर्ण दिन है, विशेष तौर से किसानों के साथ मुलाकात होगी अंबिकापुर में, और दोपहर को मनरेगा जो श्रमिक हैं उनके समूहों के साथ राहुल जी कुछ 1-2 घंटे बातचीत करेंगे। पर आज रोड शो है और पदयात्रा भी होगा, और ज़्यादातर आज पूरा दिन हम कोरबा जिले में हैं। कोरबा तो हमारे ऊर्जा के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि एनटीपीसी जो 1980 के दशक की शुरुआत में स्थापित किया गया था इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, कोरबा एक महत्वपूर्ण स्थान था। सिंगरौली, कोरबा, रामगुंडम और फरक्का में पहले बड़े ऊर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट जिसे कहते हैं वो कोरबा में ही लगाया गया था। तो आज ये हमारे ऊर्जा इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण मील पत्थर है कोरबा। Sir, Qatar released the 8 Indian ex-Navy veterans who are in custody. हाँ, मैंने उसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया है। हमारी पार्टी की ओर से हम सभी देशवासियों के साथ राहत है, हमें खुशी है कि इनको रिहा कर दिया गया है और वो वापस आ गए हैं, और हम उनको और उनके परिवारों को शुभकामनाएं का संदेश भेजते हैं। सर, आज बिहार में फ्लोर टेस्ट है, हो सकता है पलटी और भी हो, क्या कह सकते हैं। बिहार की राजनीति में जब पलटी कुमार शासन कर रहे हैं, किस तरफ पलटी करेंगे किसको मालूम है। तो पर फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है। और देखिए, झारखंड में 5 तारीख को ही फ्लोर टेस्ट कराया गया था और बिहार में 12 तारीख तक समय दिया गया था। तो ये भी एक साजिश है। क्या उम्मीद आप लोग क्या लग रही है? क्या नीतीश कुमार नहीं, जो कुछ होना है होगा, जो कुछ होना है होगा। ये जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हमारे पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, बीजेपी आरजेडी को तोड़ने में लगे हुए हैं और छोटे छोटे दलों को तोड़ने में लगे हुए हैं, वो असफल होंगे। हमारी इंडिया ब्लॉक एकजुट रहेगी। सर, जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनसे बातचीत करने तैयार है। ये सब दिखावा है। 3 मंत्री चंडीगढ़ गए हैं, मैंने भी पढ़ा है, ये सब दिखावा है। देखिए, एक तरफ आप डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हैं, वो सही है, पर जो स्वामीनाथन फॉर्मूला है, जो स्वामीनाथन साहब ने कुछ अपने ही आयोग में जो सिफारिश दी थी सरकार को कि खेती की जो लागत है, विस्तृत रूप से खेती की लागत को अनुमान करना चाहिए और उसका 1.5 गुना एमएसपी घोषणा करना चाहिए। 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी लागू करना चाहिए और उसकी घोषणा होनी चाहिए, और एमएसपी को एक कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। उसका तो नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले 3-4 साल से किसान संगठन इसी की मांग कर रहे हैं। वो 2 साल के बाद 3 काले कानून, ऐसा हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि कानून वापस लिया गया है। विधेयक अगर बिल है वापस लिया जाता है, मसौदा वापस लिया जाता है। जब कानून पारित हुआ है राज्यसभा में, लोकसभा में, उसको वापस लेना पड़ा प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री कभी अपने आप को कहते हैं कि मैं कभी अपना मन बदलता नहीं हूं, मैं यूटर्न नहीं करता हूं, उनको यूटर्न करना पड़ा। तो किस आधार पर उन्होंने ये कानून वापस लिए? उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे, बातचीत होगी और एक निर्णय लिया जाएगा। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए हैं। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना और एमएसपी तय करना स्वामीनाथन साहब के फॉर्मूले के आधार पर, यानी कि खेती की लागत जो है, विस्तृत रूप से खेती की लागत को अनुमान कीजिए और उसका 1.5 गुना एमएसपी की घोषणा कीजिए। ये नहीं हुआ है। कल इसीलिए किसान आ रहे हैं दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए, पर आपने देखा है, सभी देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है कि इन किसानों को रोका जा रहा है दिल्ली में आने से। सर, शरद पवार ने ये कोई देशद्रोही नहीं है, ये भारतवासी हैं, किसान हैं, हमारे देश के रीढ़ हैं, अन्नदाता हैं, और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है हमारे मोदी सरकार की ओर से। सर, शरद पवार ने एक बयान दिया और कहा है कि चुनाव आयोग ने जो पार्टी उन्होंने बनाई थी वो पार्टी उनसे छीन कर किसी दूसरे के हाथों में दे दी है सिंबल। चुनाव आयोग का क्या कहना, संवैधानिक संस्था, निष्पक्ष संस्था, पर जिस तरीके से चुनाव आयोग व्यवहार कर रहा है, देखिए 6 महीने से हम मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि हमें 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का टाइम दीजिएगा कि ताकि हम आपको अवगत कराएं हमारी मांग क्या है वीवीपैट के बारे में। ईवीएम
हम ईवीएम को रोकना नहीं चाहते, पर ईवीएम को और कैसे मजबूत करें और जनता का जो विश्वास है हमारे ईवीएम पर, उसको और कैसा हम बढ़ाएं, विश्वास बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं वीवीपैट के माध्यम से। हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है, हमसे मिलने से इनकार कर रहे हैं, तो किनके इशारे पर वो मिलने से इनकार कर रहे हैं? तो ये एक संवैधानिक संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये संस्था हमें कोई विश्वास नहीं दिलाता। सर एक आखिरी सवाल है, अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सभी सीटों पर चुनाव बातचीत जारी है, सीट फॉर्मूला बातचीत जारी है, टीएमसी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, सभी इंडिया दलों के साथ बातचीत चल रहा है, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।